हाय एवरीबॉडी, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की यह क्लास 10th के बच्चों के लिए है जिन उनके जो सिलेबस में दिया गया है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, जिसमें से आपको पता होगा कि जो गोलीय दर्पण है जो इस हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्यतः दो टाइप्स के पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति आकार व प्रकृति, आकार व प्रकृति दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह आकार और प्रकृति, दर्पण से वह कितनी दूरी पर रखी गई वस्तु है उसका प्रतिबिंब आकार, स्थिति, प्रकृति एवं दर्पण से वह कितनी दूरी पर रखी गई है उस पर निर्भर करता है। तो आइए हम देखते हैं कि जब दर्पण से प्रतिबिंब, जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति मुख्यतः कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो इसमें पहली स्थिति इन्होंने क्या दिया गया है, जब वस्तु अनंत पर हो। यानी वस्तु अनंत पर होने का मतलब कि वस्तु बहुत दूर है। अनंत का मतलब बहुत दूर है जिसकी हम गणना न कर सकें। तो उस दूरी पे मान लीजिए कोई एक वस्तु रखी हुई है, क्या है? ए बी है, और ए बी एक वस्तु है और यह आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और यह दर्पण का क्या है? मुख्य अक्ष है और यह इसका ध्रुव है। यहाँ पर यह फोकस है और यह क्या? वक्रता केंद्र है। तो आपको पता होगा जब दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम हम लोग को पढ़े थे, उसमें बताया गया था कि जो प्रकाश किरणें फोकस से जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती हैं। और दूसरा आपने नियम पढ़ा था कि जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो वह उसी मार्ग से क्या होती है? वापस लौट जाती हैं दर्पण से टकराने के पश्चात। तो जब हम देख रहे हैं कि ए बी से प्रकाश किरणें, जब दो समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं, कैसी किरणें चल रही हैं? समांतर। तो एक प्रकाश किरण जो है वह फोकस से होकर गुजर रही है, दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है। लेकिन जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वह दर्पण से टकराने में उसी मार्ग से कहाँ चली जाती है? वापस। तो यह प्रकाश किरण देखिए जो आती है फोकस से यहाँ दर्पण से टकराने मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और दूसरी प्रकाश किरण जो आती है वक्रता केंद्र से जो दर्पण से टकराती है, यहाँ एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? बी डैश पर। मान लीजिए दोनों एक दूसरे को कहाँ काट दें? बी डैश पे। और आप जानते ही हैं कि जब कोई दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है तो क्या बन जाता है? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर आपका वस्तु क्या है? ए बी है। ए बी वस्तु का जब यह वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यह जो मुख्य फोकस है उसी के नीचे बन गया, और यह क्या बन गया? ए डैश बी डैश। लेकिन आपको नहीं दिख रहा है कि ए बी इतनी बड़ी वस्तु, इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होने का मतलब कि प्रतिबिंब जरूर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा? वस्तु से बहुत ही छोट होगा। वस्तु से क्या होगा? बहुत ही छोट होगा। अब हम आते हैं अगले इस टॉपिक पर। क्या दिया गया है? अब हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। यह देखिए इधर आपका सब जहाँ है, यह देखिए अनंत है, यह अनंत और यह वक्रता केंद्र के बीच में कहाँ रखी गई है? यह वस्तु रखी है। आपकी दूसरी स्थिति है। जब ये वस्तु ए बी रखी गई है तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें देखिए, ये जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से आती है? मुख्य फोकस से आती है। आपने पढ़ा था कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग से कहाँ होती है? वापस लौट जाती है दर्पण से टकराने के पश्चात।
तो जहाँ पर एक दोनों दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु AB का। तो AB का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। वास्तविक मतलब जरूर बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन कैसा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी वस्तु से छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब ज्ञात होगा या प्राप्त होगा। तो यह थी आपकी वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, और पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अच्छा, दूसरी स्थिति में तो इसका जो प्रतिबिंब आएगा वह कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वस्तु से छोटा होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा। यह इस प्रकार आपकी दो स्थितियाँ थी। तो इसे आप चित्र बनाकर नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसकी अगली स्थिति क्या है। अब हम बात करेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। इससे पहले आपने देखा दो स्थितियाँ कि जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरी स्थिति आपने देखा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अब यह तीसरी वस्तु देखिए, अब यह वस्तु दर्पण के पास धीरे चलती चली जा रही है। तीसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह दर्पण का वक्रता केंद्र C है और इसी पर एक वस्तु क्या रखी गई है, AB है। अब AB से अब हम दो प्रकाश किरणें भेजते हैं। पहला प्रकाश किरण क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जब पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो दूसरी स्थिति में कि जब प्रकाश किरण जब मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और वह दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ कहाँ पे काटते हैं, B' बिंदु पर काटते हैं। और जहाँ पर इस वस्तु AB का क्या बनता है, प्रतिबिंब। AB का प्रतिबिंब क्या बन जाता है, A', B'। लेकिन यह जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र C, जो दर्पण क्या लिखा गया है, प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र C पर कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र C पर बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा। जितना वस्तु AB की लंबाई होगी उतने A' और B' की भी लंबाई होगी, तथा क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। देखिए, दर्पण के बाएं तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं, और इस तरह जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है मतलब प्रतिबिंब बनेगा, श्योर है कि प्रतिबिंब बनेगा और आप उसको देख भी सकते हैं। और यह जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब हम अगली कंडीशन में चलते हैं, जो कंडीशन 4 दिया गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। अब वस्तु देखिए कहाँ पे आ गई, अब इसमें तो वक्रता केंद्र पर थी, बट अब इसमें देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के कहाँ पे आ गई है, बीच में आ गई है, ये दर्पण के और करीब चली गई। तो यहाँ से भी वही कंडीशन जो इसमें किया गया था, एक प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, दर्पण से टकराव तो मुख्य फोकस से होते हुए चली जाती है। दूसरी प्रकार से कहाँ से भेजा जाता है, मुख्य फोकस से भेजा जाता है। जब ये मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, इस बिंदु पर, जिसको नाम क्या दिया गया है, B'। तो हम देख रहे हैं कि जब B' जो है AB का ही क्या है, प्रतिबिंब है, लेकिन इसका जो साइज है देखिए AB का छोटा है, लेकिन A' B' की साइज क्या है, बड़ा है। इसका मतलब जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास जाती है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब के आकार क्या होता है, बढ़ता है। और दर्पण से अगर कोई वस्तु दूर जाती है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, अगर वस्तु जो है दर्पण के पास जाएगी तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये देखिए धीरे धीरे वस्तु क्या है, दर्पण के पास जा रही है, तो ये देखिए इसका प्रतिबिंब क्या होता चलता जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं कि इस प्रकार से B' पर काटी नहीं, A' B' इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। यानी यहाँ पर जैसा यह रहेगा उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यानी यह दर्पण का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा अनंत
अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? ये देखिए आपका वक्रता केंद्र हो गया और इधर की दूरियां क्या कहलाती है? वो अनंत कहलाती है। इसी के बीच में बना, लेकिन वास्तविक बना। वास्तविक बना मतलब कि आप इसको देख सकते हैं, प्रतिबिंब जरूर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। देखिए इसमें बीच सिरा ऊपर की तरफ, यहाँ बीच डैश सिरा कहाँ है? नीचे की तरफ, यानी इसका क्या बन गया? उल्टा बन गया। लेकिन वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यानी वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यह तो कंडीशन थी आपकी दर्पण के जो प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण से, उसकी स्थिति 4। अभी 2 स्थितियाँ और हैं जिसको अभी हम आगे देखेंगे। अब हम अगला देखेंगे पाँचवीं स्थिति कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? मुख्य फोकस पर। यहाँ पे आपका जो है क्या है? मुख्य फोकस है यह, और यहीं पर वस्तु रखी हुई है। क्या कौन सी वस्तु है? ए बी। तो ए बी से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी? तो पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होते हुए कहाँ चली जाएंगी? आगे निकल जाएंगी। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण जो होती है कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर। जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहे हैं, देखिए यह प्रकाश किरण तो दर्पण से टकराने पर इसी मार्ग से कहाँ आती है? वापस लौटती समय कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यानी पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, दूसरी प्रकाश किरण जब हम यहाँ से इसको इधर भेजने तो दर्पण से टकराने पर इसी मार्ग से कहाँ हो गई? वापस हो गई, और वापस होते हुए कहाँ से जा रही है? वक्रता केंद्र से। और ये दोनों किरणें बहुत ही अनंत तक समांतर हैं। ये कैसी किरणें हैं? समांतर। और ये कहीं बहुत अनंत पे जाके कहीं पर मिलेंगी तो मिलेंगी। तो यह जो किरणें जब अनंत पर कहीं जाके बहुत दूर अनंत पे मिलेंगी, तो यह जो प्रतिबिंब होगा यह मुख्य अक्ष के कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो हम क्या कहेंगे? उल्टा होगा। और प्रतिबिंब देखिए जो यह समांतर की तरफ दिख रही है, समांतर होगी नहीं, थोड़ा थोड़ा जाते हुए कहीं जाके बहुत दूर जाके मिलेंगी। जब कहीं बहुत दूर बनेंगी तो इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन वस्तु से क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला एक टॉपिक क्या है? 6वां, कि जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में हो। तो देखिए यह आपका ध्रुव हो गया और यह आपका क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। अब यहाँ पे वस्तु ए बी, जो है ए बी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। अब ए बी वस्तु से पहले प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चले, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले इसको मैंने पीछे कर दिया, क्योंकि अब कहाँ से हो जाएगी? मुख्य फोकस से। आपको पता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वह कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। फिर एक प्रकाश किरण यहाँ से जब यहाँ पे ऐसे डाला गया तो यहाँ दर्पण से टकराने के पश्चात या इसकी इस मार्ग पे क्या होने लगती है? वापस लौटने लगती हैं और वह वक्रता केंद्र से होकर जाने लगती हैं। जब हम इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते चले गए, यहाँ पे आके मिल गया, और इसको बढ़ाते चले गए, यहाँ पे आके मिल गया। जब ये दोनों आके यहाँ पे मिल रही हैं तो यहाँ पे जब देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे जाके मिल रही हैं, लेकिन यह एक आभास किया गया कि यहाँ पीछे जाके क्या हो सकती हैं? मिल सकती हैं। और वह कहाँ पे जाके मिल सकती हैं? बी डैश पर, जो ए बी वस्तु का कहाँ बनेगा? वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और ए बी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ए बी डैश बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा, जो कि ए बी से क्या होगा? बहुत ही बड़ा होगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के कहाँ बन रहा है? पीछे। सभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने इस साइड बने, लेकिन यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? आभासी। आभासी होने के बाद जब दर्पण के उस पार बनेगा पीछे, तो यह आभास कर सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते हैं। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो वस्तु आकार में जो होगा वस्तु से क्या होगा? बहुत ही बड़ा होगा। तो आपको देखने से चित्र से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये देखिए ए बी का जो चित्र बनकर आया है वह ए डैश बी डैश वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो इस प्रकार से ये आपके अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ थीं। आपने 6 को क्रमवाइज देखा। अब इसको आप पहले अपने मन से इसको रिवीजन करिएगा। अगर कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, हमको अवतल दर्पण के प्रतिबिंब में यह टॉपिक समझ में नहीं आई। अब हम इसके बाद देखेंगे, यह तो था अवतल दर्पण का। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हमारा अगला दर्पण है
अब हमने तो अवतल के दर्पण के सभी स्थितियों को तो पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। अगला टॉपिक है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आप कितनी भी स्थिति इसकी आप बदलने का प्रयास करो, वस्तु अनंत पे या कहीं पर भी रखो, प्रत्येक कंडीशन में क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो देखिए, और आपको पता है हमने जब दर्पण का नियम पढ़ रहे थे, दर्पण से जब प्रतिबिंब बनने का नियम, उसमें बताया गया था कि हम वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं, दर्पण के बाएं रखते हैं। जब यहाँ पर वस्तु हमने ए बी रखा तो ए बी देखिए एक प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वह दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से हो जाती है, मुख्य फोकस से। लेकिन यहाँ पे जब देखिए दर्पण से टकराना, इसका क्या हो गया, परावर्तन हो रहा है। जब इस किरणों को हम पीछे बढ़ा रहे तो कहाँ होकर मिल रही है, मुख्य फोकस पर। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से हो जाती है, वक्रता केंद्र से। जब यहाँ से चली प्रकाश किरण यहाँ से आने बाद दर्पण से टकराती है और फिर इसी मार्ग से कहाँ है, वापस लौटती है। जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं वहाँ कहाँ जाके मिलती है, वक्रता केंद्र सी पर। तो इसी बीच दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बी डैश पे क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जहाँ पर ए बी का प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश और बी डैश। तो देखने से नहीं लग रहा है कि ए बी का जो प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश होगा बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन देख रहे हैं कि यह जो अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो जो भी प्रतिबिंब अक्ष के ऊपर बनता है वह आभासी होते हैं, जो प्रतिबिंब अक्ष के नीचे बनते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर बन रहा है इसलिए क्या होगा, आभासी होगा। और दूसरी चीज़, अवयव मुख्य अक्ष के नीचे बनता तो क्या कहलाता, वास्तविक कहलाता। और देख रहे हैं कंडीशन में कि वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। यह जो उत्तल दर्पण है इससे सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन पाता है, इसकी एक ही स्थिति जो समझ लीजिए कि वस्तु कहीं पर भी रखें सभी में कंडीशन एक ही आने वाली है। अभी आपने अवतल में देखा होगा कि जब वस्तु को हम आगे पीछे करें तो उसके प्रतिबिंब में भी परिवर्तन हो रहा था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब आपको बनेगा वह वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा रहेगा, सीधा प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह तो था उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना था आपका। अब हम इसके अगले टॉपिक में देखेंगे कि इनका उपयोग क्या क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है और अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, ठीक है।